नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों 11वीं आपकी सीरीज है यूपी ट्रिपल एस सी पैट और वीडियो एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए। इसमें हम मेनली जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि भारत के जैसे भारत का जो क्रांतिकारी जो भी गतिविधियां हुई उसके लिए मैंने जो टॉपिक नंबर 10 है उसमें आपको बता दिया है। भारत के बाहर कौन कौन सी गतिविधियां हुई हैं वो भी आपको इसमें जो है अब इस वाले टॉपिक में आपको वो चीज़ कराई जाएगी। ठीक है, भारत के बाहर जो है क्रांतिकारी किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हुई वो मेनली। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका आ चुका है। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है, और ये स्थापना आपकी कब हुई थी? 1905 में। किसने करी थी? एनी बेसेंट, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी मतलब गांधी जी, और श्याम कृष्ण वर्मा। तो ये थे श्याम कृष्ण वर्मा ने जो है 1905 में आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहां पर करी थी? लंदन में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ठीक, लंदन में एक आपका इंडिया हाउस नामक जो है एक आपकी सोसाइटी बनी, उसका संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस, तारकनाथ दास और श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इनको भी ध्यान रखना, ये भी आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा ही हैं जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। कहां पर? लंदन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीटेड है। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब ये बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी भाई? ये भी तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि गदर पार्टी एक इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके लाला हरदयाल, आपको ऑप्शन में अगर दिख जाए। देखिए, अगर आपके ऑप्शन ऐसे आ जाएं जिसमें सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ये दोनों हो, तो आपको सोहन सिंह भाकना लगा के आना है क्योंकि ये प्रमुख थे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना नहीं है और लाला हरदयाल दे रखे हैं तो आपको लाला हरदयाल लगा के आना है। अगर सोहन सिंह भाकना है तो आपको सबसे पहले नंबर पे सोहन सिंह भाकना को ही लगाना है, चाहे नीचे कोई भी दे रखा हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे? गदर पार्टी से संबंधित कौन से नहीं थे? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्ला या खुदीराम बोस। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। खुदीराम बोस जो है ये आपके गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। असल में क्या हुआ कि अगर आप 1913 का 12-13 का प्रकरण देखेंगे तो फॉरेन में जो है विदेशों में खासकर लंदन, अमेरिका, इन सब में गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गई। ठीक, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी भारतीय रह रहे थे जिनका अटैचमेंट था इंडिया से, जिनके परिवार रहते थे इंडिया में। तो वहां पर सैन फ्रांसिस्को में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना करी गई और इन्होंने गदर नामक जो है एक उर्दू में और इंग्लिश में आपका जो है एक पत्र भी छापा जिसमें कि पूरा लिखा रहता था। बहुत ही उत्तेजक वो पत्र होता था कि पढ़ के किसी को भी गुस्सा आ जाए एकदम। ठीक है, वो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वो चीज़ थी गदर पार्टी की। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिंपल था कि जितने भी जेलों में जो बंद हैं, जो भी लोग बंद हैं, ठीक है, क्रांतिकारी प्लस जो पंजाबी या फिर जो भी हिंदूज या फिर जो भी क्रांतिकारी जो हैं जो आपके स्वतंत्रता संघर्ष में लगे हुए हैं, ठीक, और जो सेना में हैं, जो पुलिस में हैं, वहाँ ब्रिटिश जो इंडिया में थे उनको हथियार पकड़ा के और गदर स्टार्ट करना, मतलब इंटरनल रिवोल्ट स्टार्ट कर देना जिससे कि अंग्रेज भाग जाएं। निम्न में किसने विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करी थी? भाई देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस लगा के आएंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले जो थे वो थे आपके महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप ने 1915 में काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। काबुल में जो है एक अस्थायी सरकार की स्थापना करी और उस सरकार को आपका जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी बकायदा। और उसमें महेंद्र प्रताप जो थे वो राष्ट्रपति थे और आपका बरकतुल्ला जो थे वो प्रधानमंत्री थे। कुछ ही समय के लिए रही है, उस समय फिर खत्म कर दी गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें विदेशों में गणतांत्रिक सरकार, अगर आपको ऑप्शन में महेंद्र प्रताप नहीं है तो आप वहां पर सुभाष चंद्र बोस लगा के आएंगे, जो सिंगापुर वगैरह में इन्होंने करी थी 1900 लगभग जो है 40-42 के दशक में। तो वहां पर जो है आप सुभाष चंद्र बोस लगाएंगे। निम्न में किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? ठीक भाई, कौन है जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भीकाजी रुस्तम कामा या रामाबाई। तो देखिए दोस्तों, इनको जो है भीकाजी रुस्तम कामा को जो है वो भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कामागाटा मारू क्या था?
ठीक, कामागाटा मारू आपका क्या था? तो कामागाटा मारू आपका एक औषधि केंद्र था, एक बंदरगाह था, ठीक है, या फिर आपका एक जहाज था, एक सेना की टुकड़ी थी? तो दोस्तों ये एक जहाज था। 1914 में एक पंजाबी हमारे जो थे वो कई सारे लोगों को भर के और वो ले जाते हैं अच्छे मतलब जीवन के लिए, और अच्छी कहाँ, कनाडा। लेकिन कनाडा की सरकार उनको आने से मना कर देती है। मतलब जो शिप होता है वो पूरा पानी का शिप जो होता है वो बॉर्डर पे रोक लेते हैं, ठीक। वहाँ पर शोर कमेटी बनती है और फिर इनको वापस कर दिया जाता है। और जब ये इंडिया में एंट्री करते हैं तो इनको पकड़ लिया जाता है। वहीं पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक। ये पूरा प्रकरण था, 1914 की बात है। निम्न में से कौन कामागाटा मारू से संबंधित हैं? मतलब कौन मुख्य थे कामागाटा मारू ने? तो देखिए जो जहाज लेके गए थे वो थे आपके बाबा गुरदीप सिंह, ठीक है। इनको कभी कहीं कहीं पर आपको गुरदीप ता आ जाता है या गुरदीप सिंह आ जाता है, ठीक है। तो बाबा गुरदीप सिंह जो थे वही कामागाटा मारू जो आपका जहाज था, जापानी जहाज था ये, और उसमें जो है तो लगभग 376 लोग जो हैं वो भर के गए थे उसमें, और वहाँ पर जो है उनको एंट्री नहीं मिली। वापस आके इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लोग मारे भी गए। विदेश में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। ये आपका 1942 की घटना है, 1942 के करीब। और यहाँ पर आपको मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और लाला लाजपत राय किसने करी थी? तो ये थे रास बिहारी बोस। इन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इस सेशन में दोस्तों 10 क्वेश्चन हैं। बाकी आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो लगभग 2 या 3 बजे तक मैं डाल दूंगा उसको, अभी टाइपिंग में है वो। ये आपका क्रांतिकारियों से संबंधित थे। उसके बाद हम बंगाल विभाजन और इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके फिर ज्योग्राफी। देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, अगर आपकी पकड़ बन गई तो आप पर सारे एग्जाम निकल जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक सबसे मेजर माने जाते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लिए। धन्यवाद।